और अब बात करते हैं राजस्थान विधानसभा में हाल ही पारित डिस्टर्ब एरिया बिल की। आपको बताते हैं कि बिल क्यों लाया गया है और कांग्रेस इसके विरोध पर क्यों उतारू है, साथ ही सत्तारूढ़ दल समर्थन के क्या तर्क दे रहे हैं। डिस्टर्ब एरिया बिल चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार गुजरात मॉडल लागू कर धार्मिक उन्माद फैला रही है। वहीं राज्य सरकार जनसंख्या असंतुलन और दंगा प्रभावित गतिविधियों से हिंसा के हालात बनने पर डिस्टर्ब एरिया के प्रावधान लागू करने की बात कह रही है। इसके तहत अलवर के मेवात इलाकों पर खास नजर है, जहां समुदाय विशेष की जनसंख्या पिछले वर्ष में तेजी से बढ़ी है। साथ ही यहां अल्पसंख्यक हो गए बहुसंख्यक समुदाय के पलायन भी करने के आरोप हैं। ऐसे में डिस्टर्ब एरिया में एडीएम या एसडीएम की मंजूरी के बिना प्रॉपर्टी के खरीद बेचान पर भी रोक रहेगी। इसके अलावा पलायन रोकने के लिए बाजार कीमत से कम में और दबाव में प्रॉपर्टी नहीं बिके, इसकी भी जांच होगी। भाजपा ने इस बिल का स्वागत किया है, लेकिन कांग्रेस ने कड़ी आलोचना की है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रमोद विजय के अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समुदाय विशेष की बहुतायात वाले क्षेत्रों में निवास करने वाले हिंदुओं के लिए भी यह कानून बनाया है। अब डरा धमकाकर उनकी जमीन कोई नहीं खरीद पाएगा। इसके लिए एसडीएम की परमिशन देनी होगी, जो जांच के आधार पर मिलेगी। साथ ही किसी भी प्रकार का अत्याचार या दबाव पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत अच्छा बिल है और मैं हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी को और उनकी कैबिनेट मंत्रियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनकी वजह से जो अशांत शहर का जो बिल लाया जा रहा है वो इसलिए लाया जा रहा है कि जहां किसी समुदाय के लोग ज़्यादा होते हैं वहां पर वो दबाव बना करके हिंदुओं का पलायन करते हैं, जिससे वो कम रेट में अपनी ज़मीन को बेच के बेचारों को जाना पड़ता है। इसलिए सरकार हिंदुओं के प्रति आस्था रखते हुए इस बिल को लाई है। ये बहुत अच्छा बिल है। इससे क्या शांति बनी रहेगी, सरकार का दखल रहेगा, जिससे आम जन को ये नहीं होगा कि मेरा 10 लाख का माल 1 लाख रुपए में बेचना पड़े। ऐसी भावना को रखते हुए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी इस बिल को लाए, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, आपको लगता है इससे जो हिंदुओं का पलायन हो रहा है कई क्षेत्रों में वो रुकेगा? और बिल्कुल 100% पलायन रुकेगा, क्योंकि सरकार का जब दखल होगा तो उसको रजिस्ट्री करने से पहले सरकार से इजाज़त लेनी पड़ेगी, कलेक्टर के एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, तो सरकार उसको तहकीकात करेगी क्या ये सही रेट है या नहीं है। तो ये मैं मानता हूँ कि इसमें बहुत सुधार होगा। उधर एडवोकेट जितेंद्र शर्मा ने कहा कि कुछ लोग भारत में रहते हैं लेकिन पड़ोसी मुल्कों की जय जयकार करते हैं। भारत द्वारा 2020 वर्ल्ड कप जीतने पर भी कुछ लोगों की विरोधी भावनाएं दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा कि समुदाय विशेष के क्षेत्र में हिंदू धर्म के लोगों का रहना मुश्किल हो गया है, साथ ही उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश होती है। डिस्टर्ब एरिया बिल से हिंदुओं का पलायन रुकेगा और उनकी संपत्ति को हड़पा नहीं जा सकेगा। उन्होंने इसे सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय बताया है। देखिए, जिस प्रकार का कानून, अशांत इलाके बहुत से ऐसे होते हैं। अभी फिलहाल कई जगह एक ही समुदाय के लोग इतने ज्यादा अधिक रहते हैं कि वो अपनी तानाशाही दिखाते हैं। अभी फिलहाल कल ही जैसे भारत न्यूजीलैंड का मैच फाइनल आ रहा था, तो जैसे मैच खेलते समय हमने किसी ने भी इस तरह का समर्थन किया कि मेरी भारत देश इंडिया जीत रही है, परंतु कुछ लोगों में इस देश के अंदर रहते हुए भावनाएं दूसरे देश के प्रति जागृत होती हैं और वो जो अपने देश का समर्थन करते हैं, अपने देश के प्रति वफादारी दिखाते हैं, उन लोगों के खिलाफ इस तरह का वो माहौल पैदा कर देते हैं, उसको डरा धमका देते हैं। अभी दिल्ली के अंदर भी एक इसी तरह की होली के ऊपर एक घटना घटी थी। एक मात्र पानी का गुब्बारा जाके दूसरे समुदाय की किसी महिला के लग गया, उनके लड़के इकट्ठे हुए और उस लड़के को जान से मार दिया, उनका अकेला लड़का था। इस तरह का भय माहौल पैदा करके एक समुदाय के लोग उस जगह पर रहने वाले हिंदू समुदाय या अन्य समुदाय के जो लोग होते हैं उनको प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, उनकी संपत्ति को डर के मारे वहां से छोड़ के जाना पड़ता है और उस संपत्ति को जो लाखों करोड़ों रुपए की उसकी कीमत होती है बाजारू, उस कीमत के ऊपर ना लेकर
वहां के जो लोग बाग, उसी समुदाय के लोग उसको औने पौने दाव में खरीदते हैं, किसी और बाहर के व्यक्ति को नहीं खरीदने देते। इस तरह का इस देश के अंदर माहौल पैदा नहीं होने देना चाह रहे कि कोई समुदाय अपनी तानाशाही, दादागिरी और अपने लोगों की गुंडागिर्दी के ऊपर किसी भी हिंदू समुदाय या अन्य समुदाय को परेशान करे और उसकी संपत्ति, प्रॉपर्टी पर कब्जा करे। इस तरह के कब्जे को समाप्त करने के लिए जनता बिना भय के, बिना अपराधियों के, बिना डर से अपनी जगह रहे और उनको किसी प्रकार का भय ना रहे, इस तरह का एक कानून लाया जा रहा है। तो अच्छा कानून है, इसको सभी दोनों समुदाय, हिंदू मुस्लिम की एकता बनाए रखने के लिए, और कांग्रेस बीजेपी को भी इसके ऊपर ज्यादा विवाद ना करते हुए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कानून लाया जा रहा है विधानसभा में उचित है और आना चाहिए। सर, आपको लगता है इससे पलायन रुकेगा और जो अल्पसंख्यक जो भी हैं, हिंदू अगर हो चाहे सिख हो, जो बहुसंख्यक जैसे मुंडन है कई जगह, तो ऐसे जो कम संख्या के लोग हैं चाहे किसी भी जात के हैं, उनको एक संबल मिलेगा, उनको एक बल मिलेगा? देखिए, मैं आपको आज बता देता हूँ इस चीज के लिए, आप पूरे देश के अंदर देख रहे हैं जिस तरह का माहौल पूरे वर्ल्ड के अंदर चल रहा है। हिंदू कम्युनिटी का जो व्यक्ति है वो अपराध और इस तरह का माहौल पैदा नहीं करता है। आपने कहीं भी कोई अखबार में, किसी न्यूज में, चैनल में कभी नहीं देखा होगा कि कहीं हिंदुओं के 10, 20, 50 घर हो, किसी मुस्लिम परिवार को मना किया है। अलवर के अंदर ही आप देख लीजिए, प्रतापबंद के पास यदि आसपास कोई भी मुस्लिम नहीं है, फिर वहां उनकी मस्जिद बनी हुई है। तो हिंदू कभी भी किसी को परेशान नहीं करता, उसकी सद्भावना की विचारधारा रहती है। मुस्लिम समुदाय के लोग इस तरह का माहौल पैदा करते हैं और जो हिंदुओं के परिवार, घर, उनकी बहन बेटियां होती हैं, उनको परेशान करके, उसको प्रताड़ित करके उसकी संपत्ति पे भी कब्जा करना चाहते हैं और उनके परिवार की जो महिलाएं और लड़की होती है उन पे भी कब्जा करना चाहते हैं। तो इस विचारधारा को समाप्त करने के लिए राजस्थान के अंदर भजनलाल जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन पे अंकुश लगाना चाहती है, जिससे अपराधी रुकें और इस तरह का माहौल हमारे राजस्थान में पैदा ना हो। उधर कांग्रेस ने राजस्थान में लाए गए इस बिल की आलोचना की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी के अनुसार जिस तरह से राज्य सरकार अशांत क्षेत्र घोषित करना चाहती है, इससे सद्भाव बिगड़ेगा। उन्होंने कहा कि यहाँ सभी 36 जातियां और सभी धर्मों के लोग मिलकर रहते हैं। इसके अलावा नियंत्रण के लिए सरकार के पास CID, CB आदि विभाग मौजूद हैं जो सभी हालातों की सूचना देते हैं। इसके बावजूद बेवजह यह बिल लाया गया है। राजस्थान की विधानसभा में भाजपा की भजनलाल सरकार एक प्रस्ताव लेकर आई है जिस पर बहस चल रही है, और प्रस्ताव में अशांत क्षेत्र घोषित करने हैं, डिस्टर्ब एरिया, जो कोई भी दंगा या कोई भी इस तरह की घटना होने पर उसमें नए नियम लागू हो जाएंगे। इस तरह का प्रावधान किया जा रहा है। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, क्या प्रतिक्रिया है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये बीजेपी की सरकार, चाहे राजस्थान हो चाहे केंद्र हो, यह संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी परसों से लोकसभा में हो चाहे बार बार अपने भाषणों में कहते हैं कि बीजेपी सरकार संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। वही स्तर अब छोटे स्तर पर राजस्थान स्टेट में भी देखने को मिल रहा है। अभी पेपर के माध्यम से पता लगा है कि किस तरह से एक ये बिल लेकर आए हैं कि अशांत घोषित, डिस्टर्ब एरिया घोषित करेंगे। जहाँ भी कहीं अशांति हो, कहीं विशेष समुदाय का हो, उस इलाके को किस तरह से डिस्टर्ब एरिया घोषित किया जाए, वहाँ पे किस तरह से पाबंदी लगाई जाए। तो ये बिल्कुल अनुचित है, गलत है इस तरह से करना। हमारे हिंदुस्तान में तो गांधीवादी हैं जो अहिंसा के स्तर पर चलते हैं। यहाँ धरने प्रदर्शन इस तरह के चलते रहते हैं। कहाँ तक इस तरह से अशांत घोषित करेंगे, किस किस इलाके को करेंगे? आज एक विशेष समुदाय को लेकर के कर रहे हैं, कल दूसरे समुदाय को लेकर, तीसरे को लेंगे। यहाँ तो हमारे हिंदुस्तान में यहाँ 36 कौमों के रहते हैं। आज किसी एक कौम पे करेंगे, कल दूसरे पे करेंगे। तो ये इस तरह से हिंदुस्तान में ये संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज राजस्थान शुरुआत कर रहा है, तो इसमें अशांत घोषित करना मेरे विचारों से गलत है। और इसमें हमारे जो किसान भाइयों को या हमारे जो राजस्थान के वासियों को जो स्वतंत्रता है अपनी प्रॉपर्टी बेचने का, उस पर भी अंकुश लगा दिया है कि उस इलाके को जिसको अशांत घोषित करेंगे, वहाँ प्रॉपर्टी चाहे ज़मीन हो, मकान हो, जायदाद हो, कोई भी वो बेचेंगे तो उस पर SDM या सिटी मजिस्ट्रेट की मंजूरी होगी। वो कहेंगे तो बिकेगा, नहीं तो नहीं। आज मुझे पैसे आवश्यकता है, मैं तो आज मेरी प्रॉपर्टी को बेचूंगा, तो उस पर अंकुश लग जाएगा। तो ये आम पब्लिक की जो स्वतंत्रता है उसको भी ख़त्म करने जा रहे हैं। संविधान के साथ सीधा खिलवाड़ किया जा रहा है। इस तरह से गलत है। अगर इस तरह से करेंगे तो पब्लिक
सड़कों पर आगे, और ये ऐसे बिल जो आज विधानसभा में चर्चा में है, विधानसभा में लेकर आ रहे हैं, ये लाना गलत है। मैं इसके खिलाफ और इसकी निंदा करता हूँ। सर, आपको लगता है कि जहां ये अशांत क्षेत्र घोषित करना चाहती है सरकार, वहां कानून व्यवस्था को मजबूत करे, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करे, कोई भी अगर घटना, हादसा, झगड़ा होता है तो सरकार तुरंत उस पर नियंत्रण करे? बिल्कुल सही है। आज हम तो बार बार कह रहे हैं कि राजस्थान में कानून नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। कानून आज हमें बीच में मैंने बताया था कि किस तरह से हमारे बच्चियों के साथ अभी बीकानेर में हुआ, उससे पूरा रोड में, मुंडावर में हुआ था, बच्चों के साथ सामूहिक बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जाती है। तो पता नहीं प्रशासन क्या कर रहा है। प्रशासन बिल्कुल सोया पड़ा है, प्रशासन को ध्यान नहीं दे रहा। तो सरकार को बिल लाने के बजाय प्रशासन को सख्त करना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी फिक्स करे, पुलिस प्रशासन की हो चाहे जिला कलेक्टर की हो, इनकी जिम्मेदारी फिक्स की जाए कि ऐसा अशांत घोषित करने से कोई समस्या का हल नहीं है। उस इलाके में जहाँ इस तरह की बात हो तो वहाँ प्रशासन निपटे, उन अशांत फैलाने वाले उपद्रवियों को अंदर डाले। का कानून है, कानून का अगर करते हैं, उल्लंघन करते हैं, कहीं को इस तरह से दंगा करते हैं तो उनको जेल में डालो ना, वो प्रावधान है पहले से ही। लेकिन गलत अलग से उसके लिए नया नियम बनाना वो गलत है, ये अनुचित है। सर, आपको लगता है कि जो राज्य सरकार के उसके पास सीआईडी है, तो सीआईडी क्या काम करती है? सीआईडी यही तो काम करती है, कहीं कुछ तरह के हालात है तो समय पर सूचना मिल जाए, उस पर एक्शन लिया जाए। दूसरी बात क्या है कि पुलिस प्रशासन में भी भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, पुलिस के लोग ही अपराधियों से मिले हुए हैं, ऐसा देखने को मिलता है। आपको लगता है कि पहले सरकार को अपने शासन प्रशासन को दुरुस्त करना चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने। मैं बार बार हम कहते हैं कि अब आपने इनको ध्यान देना चाहिए। हर डिपार्टमेंट में आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, उन पर कोई ध्यान नहीं, बेरोजगारी पे कोई नहीं, महंगाई पे कहीं कोई ध्यान नहीं। नए नए कानून बनाना वो सीधा सीधा संविधान के साथ खिलवाड़ है। जो संविधान इसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो हम इसके खिलाफ हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं पुरजोर से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, हमारे केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार से निवेदन करना चाहेंगे, इस तरह से खिलवाड़ न किया जाए आम जनता के साथ। और अशांत घोषित करके क्या दिखाना चाहते हैं, पुलिस प्रशासन को खिंचाई करें, उनको जिला कलेक्टर को उनकी जिम्मेदारी दे, प्रशासन की जिम्मेदारी फिक्स की जाए, न कि अशांत क्षेत्र घोषित किया जाए। सर, आपको लगता है इसमें हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से, भाई से लड़ाने की साजिश है? बिल्कुल। आज एक पर्टिकुलर एक समाज को लेकर किया जा रहा है अशांत घोषित मुसलमान इलाके को। कल दूसरा जाट समुदाय को करेंगे तो उनको करो, यादव समाज करेगा, गुजर समाज है, सैनी समाज है, अलग अलग समाज। हमारे तो 36 कौमों से हिंदुस्तान बना हुआ है, तो ये थोड़ा है हर एक समाज में जहाँ ऐसा दंगा होगा वहाँ उसको अशांत घोषित करेंगे, ये तो पूरा हिंदुस्तान ही अशांत घोषित हो जाएगा। क्या करेंगे फिर? ये काय के लिए सरकार बनी हुई है, काय के लिए हमारा संविधान है आम पब्लिक की रक्षा के लिए, आम पब्लिक की सुरक्षा के लिए। तो उसका पालना करे, संविधान के खिलाफ जो भी काम करता है, चाहे कोई भी समाज को, उसके खिलाफ कार्रवाई करे, उसको दंड दे, जेल में डाले, कुछ भी करे, वो प्रावधान है। लेकिन नए प्रावधान बनाना, नए कानून बनाना ये गलत है। गौरतलब है कि राजस्थान विधानसभा में हाल ही डिस्टर्ब एरिया बिल 2026 पारित हुआ था। इसका उद्देश्य सांप्रदायिक तनाव, दंगा प्रभावित या जनसांख्यिकी की असंतुलन वाले क्षेत्रों में कमजोर वर्गों को दबाव में संपत्ति बेचने और पलायन से रोकना है। अलवर के मेवात और जोधपुर आदि के कुछ इलाकों में डेमोग्राफी बदलने की चर्चा है, यानी यहाँ के कई क्षेत्रों में समुदाय विशेष के लोगों की अधिकता से बहुसंख्यक वर्ग के अल्पसंख्यक हो जाने और प्रताड़ित किए जाने के आरोप लगते रहते हैं। बहरहाल कांग्रेस इस बिल के पीछे राजनीतिक मंशा करार दे रही है, लेकिन सत्तारूढ़ दल के पास बिल के समर्थन में अपने तर्क मौजूद हैं। पुष्पेंद्र बसेंद्र, ATL न्यूज़, अलवर।